Hello and welcome. Welcome to a new chapter, that is cubes. So in mental ability, in reasoning, in logical reasoning, there are so many questions that are related to cubes. So we will analyze the cubes and we will answer what type of questions that are present in any questions. So first of all, we have to analyze the cube. What is cube? Cube is a three-dimensional object. Three-dimensional means it has length, breadth and height. So cube is a three-dimensional object. So why it is in logical reasoning? So there are so many possibilities, so many things that are very interesting in this pattern, that are very interesting in cubes. And these type of interesting facts we will discuss in this session. So first of all, we have to discuss about the questions. The questions are really very interesting, as if the we can take a little example. If a cube is cut in smaller size of cubes, and there are 125 small cubes, then answer that how many cubes are present in one surface. So this is a very simple question related to cubes. So इस टाइप के questions जो भी हैं उनको हमें समझना है. So first of all, discuss about the cube. So cube has length, breadth and height. It is a three-dimensional object, that is 3D. तो ये different type से हमें समझ में भी आ रहा है. And मैंने क्या किया है, इसको स्मॉल क्यूब्स में कट किया है. अब इनमें से हम किसी भी सरफेस को अपने तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि कौन सी सरफेस में क्यूब कट किए गए. अब वी कैन अज्यूम एनी सरफेस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें समझना ये है कि क्यूब के क्वेश्चन कैसे होंगे, कि अगर इस क्यूब को 125 स्मॉल क्यूब्स नंबर ऑफ क्यूब्स में कट किया गया है, तो फिर इसमें और इसको फुली पेंट कर दिया गया, इट मीन्स इसकी सारी सरफेस को पेंट किया गया है सिंगल कलर से. सो उस समय उस टाइप से हमारे पास कितने ऐसे क्यूब होंगे जिनकी कुछ सरफेस पर पेंट होगा. अब ये सरफेस कितनी पेंटेड हो सकती हैं ये समझना है. तो जब कोई भी क्यूब होगा तो उसकी मैक्सिमम 3 सरफेस बाहर दिखेंगी, और जितनी सरफेस छोटे वाले क्यूब्स की बाहर दिखेंगी वही सरफेस पेंटेड हो सकती है. तो 3 सरफेस पेंटेड हो सकती हैं, जैसे कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ये एक क्यूब है. इसी तरीके से यहाँ भी ये जो एक क्यूब है इसकी भी सरफेस पेंटेड है. तो इनकी 3 सरफेस बाहर दिख रही है, तो तीनों में पेंट लगा हुआ है. बट कुछ क्यूब्स ऐसे हैं जिनकी केवल 2 ही सरफेस बाहर की तरफ है, जैसे कि ये क्यूब जो ये है. कुछ क्यूब्स ऐसे हैं जिनकी एक ही सरफेस बाहर, जैसे कि ये वाले. तो और कुछ क्यूब्स ऐसे हैं छोटे छोटे जिनकी कोई भी सरफेस बाहर नहीं है, मीन्स वो टोटली इस पूरे ब्लॉक के अंदर घुसे हुए हैं, तो उनमें कोई भी पेंट नहीं लगा है. ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो सबसे पहले हमें समझना है कि अगर किसी क्यूब में हमारे पास टोटल क्यूब्स कट किए गए हैं, टोटल क्यूब्स, जैसे कि इस क्वेश्चन में बताया गया 125 क्यूब्स, कि इस पहले पूरे बड़े ब्लॉक में कितने क्यूब कट किए गए, 125 क्यूब्स. तो हमें ये समझना है, आंसर देने के लिए हमारे लिए जरूरी क्या है कि हम पता करें कि हर एक एज पर, अब एज क्या है तो समझो पहले, ये 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट जो क्यूब का है इसमें कुछ चीजें हैं. पहला फेसेस, जिनको हम सरफेस बोलते हैं. सो फेसेस क्या है, जैसे कि ये एक सरफेस है, तो 6 स्क्वायर सरफेस से मिलके ये क्यूब बना हुआ है. 6 स्क्वायर सरफेस है एंड ऑल द स्क्वायर सरफेसेस आर इक्वल. तो इक्वल सरफेसेस हैं, तो कितनी सरफेस है, 6. वो लाइन सेगमेंट, वो लाइन जो कुछ सरफेसेस को ऐड कर रही है उसको बोलते हैं एज. और यहां पर बहुत सारी एजेस हैं, जैसे कि मान लो एक ये लाइन है, ये वाली लाइन इस पॉइंट से इस पॉइंट तक. तो ये जो लाइन है ये इस वाली सरफेस को और इस वाली सरफेस को ज्वाइन कर रही है, तो इस लाइन को क्या बोलेंगे, एज. और ऐसी कितनी लाइंस हैं क्यूब में, तो अगर काउंट करेंगे हम तो ये पता चलेगा कि क्यूब में कितनी लाइंस होती हैं, कितनी एजेस होती हैं. 12 एजेस, इनको नॉर्मली कोई साइड्स भी बोलता है. एंड देन
edges, faces and vertices. Vertices means the plural form of vertex. So vertex क्या होता है? जहां पर एक से ज्यादा, एक ऐसा पॉइंट जहां पर दो या दो से ज्यादा क्या ऐड हो रही हैं, क्या ज्वाइन हो रही हैं, एजेस मिल रही हैं। देखो जैसे कि ये पॉइंट है, यहां पर कितनी एजेस मिल रही हैं? एक ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली, तो 3 एजेस मिल रही हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? वर्टेक्स। और इसमें बहुत सारे वर्टेक्स हैं। कितने वर्टेक्स हैं? तो देखो जहां पर मैंने पॉइंट किया है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो कितने वर्टेक्स हैं? 8 वर्टेक्स हैं। तो इसमें हमें यह समझना है, ये चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट क्यूब के लिए बहुत ही जरूरी है। तो अब हमें यह देखना है कि हमारे पास एजेस हैं 12 और हर एज पर कुछ नंबर ऑफ क्यूब कट किए जा रहे हैं। अगर यहाँ पे देखें तो हमारे पास 1 2 3 4 5, इस एज पर 5 क्यूब बने हुए हैं। तो करना क्या है, हमें इस 5 को n एज्यूम करना है, यानी कि n जो होता है वो क्या एज्यूम किया जाएगा? नंबर ऑफ क्यूब्स इन ईच एज, n इज नंबर ऑफ क्यूब्स इन ईच एज, यानी हर एक एज पर जितने भी क्यूब कट किए गए हैं उसकी वैल्यू को हम n एज्यूम करेंगे। अब ये इस क्वेश्चन के लिए 5, n की वैल्यू क्या है? 5, बिकॉज इसमें क्या है, हर एक एज पर 5 क्यूब कट है, सब में इक्वल नंबर ऑफ क्यूब्स कट किए गए हैं। अदर क्वेश्चंस में किसी में 10 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो n की वैल्यू डिसाइड करती है कि पूरे ब्लॉक में कितने क्यूब होंगे। तो जो ब्लॉक में टोटल नंबर ऑफ क्यूब बनेगा, टोटल क्यूब्स जो ब्लॉक में बन जाएंगे छोटे छोटे, उनकी वैल्यू होगी n क्यूब, यानी कि जितना नंबर ऑफ क्यूब्स इन ईच एज है, वी हैव टू क्यूब इट, मींस वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 3 टाइम्स बाय इटसेल्फ। तो हमने क्या किया, हमारे पास यहाँ पर n क्यूब है और हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है? टोटल 125 क्यूब्स हैं। तो आप ये बताओ n क्यूब की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 125 की। सो n क्यूब इक्वल्स 125, इट मींस n इज इक्वल्स 5। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? n की वैल्यू 5 आ जाएगी। इट मींस हर एक एज पर कितने क्यूब हैं? 5 क्यूब है। तो ये एक सिंपल एनालिसिस है। पहली चीज किस चीज का? हमें ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है n की। ये n बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हमें n पता होगा तो कभी कभी क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ क्यूब दिए जाएंगे तो आपको वहां से पता करना पड़ेगा कि n की वैल्यू क्या होगी, यानी कि हर एक एज पर कितने क्यूब कट किए गए हैं। या फिर कभी कभी आपको एज पर पता बताए जाएंगे कि इतने क्यूब्स कट किए गए हैं, और वहां पर आपको क्या बताना है कि टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने कट किए जा सकते हैं। ओके, तो वी विल गो फॉरवर्ड। इससे आगे बढ़ने पर हमें क्या मिलेगा, हमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और ये सारा एनालिसिस आप खुद ही अपने आप मेरे साथ कर ले जाओगे। देखना, इट इज वेरी सिंपल। समझो, तो हमारे पास क्यूब्स मिलेंगे और जो छोटे छोटे क्यूब्स होंगे इस ब्लॉक के अंदर, जो छोटे छोटे क्यूब बने हुए हैं, वो सारे क्यूब इक्वल साइज के हैं। और क्या किया गया, इस पूरे ब्लॉक को पेंट कर दिया गया है। तो क्या मिलेगा, जो जो क्यूब्स हमारे बाहर इसमें दिख रहे हैं वो क्यूब क्या होंगे? पेंटेड होंगे। तो मान लो हमने एज्यूम किया कि इस पर कोई भी पेंट कर दिया गया है, रेड पेंट किया गया है। ओके, इस पूरे ब्लॉक में हर एक सरफेस पर रेड पेंट किया गया है, और रेड पेंट करने के बाद हमने देखा कि हमारे पास कितने टाइप के क्यूब मिलेंगे। ऐसे क्यूब मिलेंगे जिनकी 3 सरफेस पेंट होगी, ऐसे क्यूब मिलेंगे जिनकी 2 सरफेस पेंट होंगी, ऐसे क्यूब मिलेंगे जिनकी केवल 1 सरफेस पेंट होगी, और ऐसे भी क्यूब मिलेंगे जिनकी कोई भी सरफेस पेंट नहीं होगी। 4 सरफेस पेंट होने वाले, 5 सरफेस पेंट होने वाले और 6 सरफेस पेंटेड कोई भी नंबर ऑफ क्यूब इसमें नहीं मिलेगा। तो हमेशा यह समझना है कि 4 5 6 सरफेस पेंटेड के क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि उसमें कोई भी ऐसे क्यूब नहीं होते हैं। तो मैक्सिमम कितने क्यूब मिलेंगे, कितने टाइप के क्यूब मिलेंगे? 3 सरफेस पेंटेड वाले मिलेंगे, 2 सरफेस पेंटेड, 1 सरफेस पेंटेड एंड नो एनी सरफेस पेंटेड। तो हमारे पास n की वैल्यू है ही, हमें पता ही है। तो पहला समझते हैं, नंबर ऑफ क्यूब्स हैविंग 3 सरफेस पेंटेड, number of cubes having 3 surface painted।
ऐसे क्यूब्स हमें बताने हैं जिनकी कितनी सरफेस पेंटेड है 3। तो आप जरा समझो कि इस टाइप के क्यूब मिलेंगे कहां पर, तो इस टाइप के क्यूब कहां पर मिलेंगे, वर्टेक्स पर मिलेंगे। और अभी हमने वर्टेक्स देखा है कितने हैं, हर एक वर्टेक्स पर एक ये क्यूब है जिसकी कितनी साइड पेंटेड है, कितने फेसेस पेंटेड है, 3 सरफेस पेंटेड है, 1 2 3। क्योंकि वर्टेक्स पर जो किनारों पर जो कॉर्नर्स पर जो क्यूब है उसकी 3 सरफेस बाहर दिख रही है। तो 3 सरफेस बाहर दिख रही है तो तीनों में क्या होगा, पेंट होगा। तो ऐसे कितने वर्टेक्स हैं, 8 वर्टाइसेस हैं इसमें। तो जितने नंबर ऑफ वर्टेक्स है उतने ही क्यूब बन जाएंगे। तो आंसर क्या आएगा, 8 क्यूब्स। तो ये किसी भी क्वेश्चन में फिक्स होता है जब सिंपली किसी भी ब्लॉक को इक्वल नंबर ऑफ क्यूब में कट किया जाता है। तो ये नंबर फिक्स होता है कि 8 ऐसे क्यूब मिलते हैं, 8 ऐसे क्यूब है जिनमें क्या होगा, 3 सरफेस पेंटेड होगा। यहां तक क्लियर है? ये बिल्कुल आसान टाइप का क्वेश्चन है। इसके बाद क्या होगा, हमें दूसरे टाइप के क्यूब पता करने पड़ेंगे। नंबर ऑफ क्यूब्स having 2 surface painted। तो आप ये समझ सकते हो कि इस समय यहां पर ये वाले क्यूब कहां पर मिलेंगे, 2 सरफेस पेंटेड वाले क्यूब कहां मिलेंगे। तो देखो कॉर्नर वाले क्यूब तो हमने काउंट कर लिए हैं और इनकी 3 सरफेस पेंटेड है, बट जो एजेस पर क्यूब है इनकी 2 सरफेस बाहर दिख रही है। एजेस पर बिल्कुल जो लाइन पर क्यूब है उनकी 2 सरफेस बाहर दिख रही है, लेकिन लाइन पर क्यूब कितने हैं, 1 2 3 4 5। इस क्वेश्चन के लिए 5 है। ये जो ब्लॉक हमने बनाया है इसमें 5 है, लेकिन हमने एज्यूम क्या किया था कि n वैल्यू रखी जाएगी, क्योंकि कोई भी ब्लॉक कितने भी नंबर ऑफ क्यूब्स में कट किया जा सकता है। तो जो हमारे पास n की वैल्यू होगी वो अलग अलग क्वेश्चन के लिए अलग अलग होगी। अभी इस क्वेश्चन के लिए कितनी होगी, 5। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि इस एज में 5 क्यूब है, इस एज में भी 5 क्यूब है, यहां भी 5 क्यूब, हर एक एज पर 5 क्यूब है। बट उनमें से जो कॉर्नर वाला क्यूब है वो तो 3 सरफेस पेंटेड वाले में काउंट हो चुका है। कॉर्नर वाले को हमने कहां काउंट कर दिया है, 3 सरफेस पेंटेड में। तो बचे कितने, एक कॉर्नर से इधर से हट गया, एक इधर से हट गया, तो 2 तो हट गए, तो बचे कितने, 3। टोटल 5 थे, 5 में से 2 हट गए कॉर्नर के, 3 बचे। तो अगर ऐसे ही टोटल n होते तो दोनों तरफ से एक एक हट जाता, तो n में से 2 माइनस हो जाते। यानी कि एक एज पर ये कहां पर मिलेंगे, एजेस पर, और एक एज पर कितने क्यूब मिलेंगे, n-2। n मींस नंबर ऑफ क्यूब्स इन ईच एज, और हर एक एज पर जितने भी क्यूब हैं उनमें से 2 क्यूब माइनस किए जाएंगे क्योंकि वो वर्टेक्स पर काउंट हो चुके हैं, 3 सरफेस पेंटेड में काउंट हो चुके हैं। ओके, तो होगा क्या, एक एज पर n-2 क्यूब मिले हैं जिनकी 2 सरफेस पेंटेड है 1 एज पर, और ऐसी हर एक एज पर n-2 क्यूब मिलेंगे। और कितनी एजेज हैं, 12 एजेज हैं। तो टोटल 2 सरफेस पेंटेड वाले क्यूब कितने हो जाएंगे, 12 इंटू n-2। ये क्या होगा, 2 सरफेस पेंटेड वाले क्यूब होंगे 12 इंटू n-2। कैसे आया पता चला, 12 इंटू n-2 मतलब जैसे कि ये क्वेश्चन है इसमें n की वैल्यू 5 है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 5 क्यूब हर एक एज पर कट किए गए हैं। तो 5 - 2 3, और हर एक एज पर 3 क्यूब मिलेंगे, 3 क्यूब मिलेंगे तो 12 एजेस हैं, तो 12 इंटू 3 कर देंगे, 36 आ जाएगा। यानी इस क्वेश्चन में 2 सरफेस पेंटेड वाले कितने क्यूब मिलेंगे, 36। तो वैसे ही अगर कोई क्वेश्चन है जिसमें m सरफेस पेंटेड है, अब m की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, 7। तो एक एज पर n क्यूब पेंटेड है, तो एक एज पर 2 सरफेस पेंटेड वाले कितने क्यूब मिलेंगे, n-2, और n-2 इस हिसाब की कितनी एजेस हैं, 12। तो 12 इंटू n-2 क्यूब्स हो जाएंगे। तो दीज आर द नंबर ऑफ क्यूब्स हैविंग 2 सरफेस पेंटेड। क्लियर? तो हमारे पास 2 पॉइंट तो डिस्कस हो गए, नंबर ऑफ क्यूब्स हैविंग 3 सरफेस पेंटेड एंड 2 सरफेस पेंटेड। अब आगे चलते हैं